नमस्कार, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 12 पर्यावरण समस्याएं और समाधान विषय को लेके आए हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ है परिभाषा। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि धन आवरण से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है बाहरी आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है वही वास्तविक अर्थों में पर्यावरण कहलाता है। सीसी पाई के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है इसे पर्यावरण कहा जाता है। बोरिंग के अनुसार एक व्यक्ति के पर्यावरण में ये सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण का अर्थ है परिभाषा। प्रदूषण अंग्रेजी भाषा के शब्द पोल्यूशन का अनुवाद है जो मूल रूप से लैटिन भाषा के शब्द पोल्यूट्स से बना है जिसका अर्थ है दूषित करना। वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन है जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। यह परिभाषा ईपी ओडम के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, विकिरणीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े कचरे से निर्मित प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, समुद्रीय प्रदूषण और घरेलू अपशिष्ट के कारण उत्पन्न हुआ प्रदूषण। भारत सरकार ने गाड़ियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए पूरे देश में 1 अप्रैल 2017 से BS4 का फ्यूल पेट्रोल मिलेगा जो अब BS3 ग्रेड दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2020 से BS5 ग्रेड के स्थान पर BS5 ईंधन आपूर्ति का आश्वासन भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा। वस्तुतः विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जलवाष्प तथा बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है। वह वर्षा जिसके पानी में यह गैसें मिल जाती है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। सामान्यतः वातावरण में 60 से 90% अम्लता H2SO4 के कारण तथा 30 से 40% HNO3 के कारण होती है। SO2 धनात्मक, H2O बराबर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है और NO2 प्लस H2O बराबर HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। इस कारण से अम्ल वर्षा से संबंधित जल का pH मान से 5 से 2.5 के बीच हो जाता है। pH का तटस्थ मान 7 होता है। इससे कम मान अगर होता है तो वह अम्लीयता व अधिक मान क्षारीयता का प्रतीक कहलाता है। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा हो जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण NO2, SO2, NO और CO आदि हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा H2SO4 का निर्माण करती है और SO2 के निम्न स्रोत हैं स्वचालित वाहन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, ताप शक्तिगृह जहां पर बिजली उत्पन्न करने हेतु भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है, खनिज तेल की शोधनशालाएं भी होती है जिस कारण से अम्लीय वर्षा को बढ़ावा मिलता है। अब पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख दिवस जो वातावरण से या पर्यावरण से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विश्व धरोहर दिवस। यह है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को USA में और 20 मार्च को यूनाइटेड नेशन में मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर, भोपाल गैस त्रासदी दिवस 2 दिसंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख विश्व पर्यावरण सम्मेलन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सम्मेलन होता है स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में है, ये 1972 में होता है।
पर्यावरण बचाने हेतु 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया सम्मेलन में। दूसरा सम्मेलन है काकोयोग घोषणा, जो मेक्सिको में है, और वर्ष 1974 में यह घोषणा है वो की जाती है। इसके प्रमुख जो विषय थे जिस पर चर्चा हुई, इनमें विकास के उद्देश्यों को पुनर्परिभाषित करने पर बल दिया गया। मरुस्थलीय सम्मेलन केन्या में 1977 में। अगला सम्मेलन है वियना सम्मेलन, ये ऑस्ट्रिया में हुआ 1985 में। इसमें ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त की गई। अगला सम्मेलन टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कनाडा में 1988, हरित गृह प्रभाव को कम कर जलवायु परिवर्तन से विश्व को बचाया जाए। अगला सम्मेलन हेग घोषणा, ये नीदरलैंड में होती है 1989 में। पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने पर इस पर चर्चा हुई। अगला सम्मेलन क्योटो सम्मेलन, ये जापान में 1997 में। 159 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अगला सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2002 में। इसमें 10 सम्मेलन भी कहते हैं। सतत पोषणीय विकास पर विशेष बल दिया गया था इसमें। अगला सम्मेलन कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में 2009 में। सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र पंचोरी ने की थी। सम्मेलन में 2009 को सबसे गर्म वर्ष और 2001 से 2010 के दशक को घोषित किया गया। ड्रबन दक्षिण अफ्रीका 2011 में ये सम्मेलन होता है और 17वां जलवायु सम्मेलन था ये। अगला सम्मेलन मिनी बाटा सम्मेलन जापान में 2012 में। पारे पर प्रतिबंध को लेकर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन लिमा सम्मेलन, जिसे G20 शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, ये पेरू में हुआ 2015 में। जलवायु परिवर्तन में आतंकवाद इसका मुख्य मुद्दा रहा। विश्व पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क USA 2016, जलवायु परिवर्तन पर दिसंबर 2015 पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए। न्यूयॉर्क सम्मेलन आगे USA में, और इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत पढ़ते हैं आगे। देखिए प्रदूषण, वायु प्रदूषण सबसे पहले, इसमें जो प्रदूषित तत्व हैं वो पढ़ते हैं। सल्फर के ऑक्साइड SO2, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डेहाइड्स, एस्बेस्टोस व बेरिलियम आदि प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं। और प्रदूषण के स्रोत कोयले, पेट्रोल व डीजल का दहन या जलना, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, वाहित मल, जलमल निपटान आदि के कारण भी हुआ है। अगला प्रदूषण जल प्रदूषण, जिसमें बदबू, घुलित व निलंबित ठोस कण, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट एवं नाइट्राइड्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, तेल व ग्रीस, चिकनाई युक्त कीटनाशकों व पीड़कनाशी अवशेष, टेनिन, कोलीफार्मा, MPM, जीवाणु गणना, सल्फेट व सल्फाइड्स, भारी धातुएं जैसे सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण ये उत्पन्न होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते हैं उनमें वाहित मल निपटान, नगरीय वाही जल, उद्योगों से विषाक्त कृषित भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल, बहिर्स्त्राव व नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से भी ये प्रदूषण होता है। भू प्रदूषण, मानव व पशु मलादि विषाणु व जीवाणु व रोगवाहक, विरहलहन, कीटनाशक व उर्वरक, अपशिष्ट क्षारीयता, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थों से ये प्रदूषण होता है। और अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का प्रयोग भी इसमें होता है। ध्वनि प्रदूषण पढ़ते हैं आगे। देखिए सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर है वो ध्वनि प्रदूषण में आता है। मुख्य रूप से वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियां, औद्योगिक प्रक्रम व विज्ञापन मीडिया के द्वारा यह प्रदूषण है वो ज़्यादा होता जा रहा है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।